कि दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस दो ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर कामयाब है तो जमीन के पत्थर भी सलाम करते, और अगर कामयाब नहीं हुए तो आसमान थूकता है, जमीन गाली देती है कि बोझ है मर जो। बहुत तकलीफ होती है यहाँ पर। आप अपने आप को देखना, जब आप कामयाब हो जाओगे ना तो लोग गूंगे भी बोल पड़ेंगे, क्या इंसान था। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर जाके मत बोलो किसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। एक लड़का तो गजब शायरी मार रहा है कमेंट में, कह रहा है कि करोगे याद गुजरे जमाने को। सुनिएगा, ये लड़के का शायरी है। कह रहा है कि करोगे याद गुजरे जमाने को, तरसोगे हमारे साथ एक पल बिताने को, फिर आवाज दोगे हमें वापस बुलाने को, और हम कहेंगे दरवाजा नहीं है कब्र से बाहर आने को। वाह, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मचा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बताइए ना। इसी बात पे किसी ने क्या खूब कहा है कि लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही क्या है, और बच गया अगर मैं तो चला ही क्या है। सारे महल खड़े कर दोगे, तुम्हें सक्षम हो, तुमने खुद को संभाल के रखा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई संभालने में नहीं आएगा, ये तुम ही हो जो खुद को संभाल के की भी बात मत सुना करो, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुद जियो इसको। अगर मैं नहीं तो कौन, सीधी सी बात है। जब ऐसा लगे ना कि मेरा नहीं होगा तो सीधा सा बोलना, अगर मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकाला, मैं ही निकालूंगा। मुझे क्या करना है, मेहनत ज्यादा करनी है ना, मैं करूंगा। मुझे जो भी फॉलो करने के लिए कहा वो मैं करूंगा। कैसे पहुंच गया? अरे कैसे पहुंच गया? कोई आप पहुंच सकते हो, कोई पहुंच सकता है। किसी की बपौती है क्या? बुलंदियां किसी की बपौती है क्या? ऊंचाइयां किसी की बपौती है क्या? अमीरी किसी की बपौती है क्या? समृद्धि किसी बाहर किसी की बपौती थोड़े। जो आदमी ठान लेगा वो दुनिया की किसी भी बुलंदी की औकात लगा देगा। राइट? अरे आप कितना ठान जिंदगी एक जिंदगी है, कुछ कर जाओ भाई, कुछ कर जाओ। आप औकात पे आओ, औकात पे आना पड़ता है इधर। या तो जैसे हो उसी में खुश रहो, और या तो कुछ कर जाओ, और कुछ करने के लिए औकात पे आना होगा। और जिस दिन आप औकात में आएंगे, आप दुनिया में किसी भी चीज की औकात लगा देंगे। राइट? इंसान की औकात इतनी बड़ी है। राइट? इतनी बड़ी है, मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूं। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है। और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है। सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम कोई भी देगा साहब, कोई भी आदमी टाइम दे सकता है। बोल सकता है कि मैं तो 6 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 4 महीने से काम कर रहा हूं, मैं तो 1 साल से। अरे भैया तू काम कर रहा है कि नहीं, ये बाद में पहले देखना पड़ेगा काम कितना कर रहा है, एक दिन में काम कितना हो रहा है। प्रोडक्टिव आवर्स और अनप्रोडक्टिव आवर्स में हम ऑफिस में आके बैठ के कंपनी की चाय पीने को काम नहीं कहता मैं कि आप आ गए चाय पी रहे हैं। फुल्ले थे आप, काम कितना हुआ। और जब आदमी स्वयं का आकलन करता है तब उसको पता चलता है कि बदलाव की कितनी आवश्यकता अभी बाकी। दिक्कत यह है कि हम पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं, खुद को नहीं देखते। हम अपने आप को नहीं देखते। हमको ये देखना है कि कंपनी कैसी है, कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास क्या हो रही है, ऐसा है खुद के। लॉट ऑफ थिंग्स आप, जिंदगी बढ़िया, बहुत अद्भुत है ये जीवन। और सुनिए, जिसको जीवन समझ में आने लगता है वो धंधे का मास्टर हो जाता है। राइट? हाँ, धंधा नहीं समझना होता, जीवन समझना होता। इट्स ऑल अबाउट लाइफ।